हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिग्मा क्लासेस फॉर फिजिक्स एंड मैथ। स्टूडेंट, केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, इसलिए इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हम लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए, ये 5 रिएक्शंस। नंबर 1 है फिटिंग अभिक्रिया, नंबर 2 है वुड्स अभिक्रिया, नंबर 3 है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, और नंबर 4 है HVZ अभिक्रिया, और नंबर 5 है कैनी-जारो अभिक्रिया। तो पहली है फिटिंग अभिक्रिया। देखो, फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है। जब दो एरिल हैलाइड सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड में फर्क है। तो एरिल हैलाइड क्या होता है, जो बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखें कि वो फिटिंग अभिक्रिया कैसी होती है, और ये चाहो तो हिंदी में इतना लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जब दो एरिल हैलाइड समान होने चाहिए, जब दो समान एरिल हैलाइड सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो यह क्रिया कहलाती है फिटिंग अभिक्रिया। देखो, और चाहो तो खाली रिएक्शन लिख सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला बनाया, ये तो बेंजीन होता है और इसमें यहाँ पर Br लगा दो, ठीक है। तो इसका नाम ब्रोमो बेंजीन हो गया। प्लस 2Na, सोडियम धातु ले ली, फिर प्लस यही चीज सेम फिर ले लो, यहाँ पर Br लगा दो, यही चीज सेम ले ली। वो इस वजह से ली कि इतना हिस्सा जो है ये वाला ये निकल जाएगा, ठीक है। और एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे। तो ये 2Na और ये Br, तो 2Na-Br निकल जाएगा और ये जो है बाकी बचा रहेगा। प्लस 2Na-Br, इसका नाम है डाई, माने दो, क्या दो है, ये फार्मूला दो है तो डाइफेनिल। और सोडियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है, ब्रोमो। Br लगा हुआ, कैसे नाम होता, ब्रोमो बेंजीन। इसका भी नाम ब्रोमो बेंजीन, सोडियम धातु। तो क्या मतलब हुआ, दो समान एरिल हैलाइड है, इनको एरिल हैलाइड कहते हैं। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, तो ये एरिल हैलाइड। तो फार्मूला क्या हुआ, दो समान एरिल हैलाइड सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो ये पहले का आंसर हो गया। दूसरा देखो, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। एल्किल हैलाइड इसमें लिए जाएंगे और सोडियम धातु के साथ में क्रिया कराई जाएगी और शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाएगी। यानी ये भी रिएक्शन बिल्कुल सेम है, बस वहाँ एरिल हैलाइड है, यानी बेंजीन के साथ में एरिल हैलाइड, और अब हमें लेना है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है RX, ये एल्किल है और ये हैलाइड है, RX प्लस 2Na, और फिर यही RX को उल्टा करके लिख दो XR, क्योंकि ये जो X होता है ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन परमाणु बोला जाता है। तो ये निकल जाएगा इतना हिस्सा। तो फिर के बाद में क्या बचेगा, R बचेगा, ये पहला वाला, दूसरा वाला R बचेगा। जैसे यहाँ पर ये दोनों, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, प्लस क्या निकल जाएगा, 2Na साथ में X। तो अब हम इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें यहाँ पर, तो इसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम, CH3Br प्लस 2Na प्लस
यहाँ पर उल्टा करके लिख दो, CH3 दिया था, BrCH3, और तीर के बाद में क्या होगा, इतना हिस्सा ये फिर निकल जाएगा, CH3 प्लस 2Na Br, ठीक है। ये CH3 क्या होता है पहचान लो, C2H6 है, यानी कि ये क्या है, एथेन, और इसका नाम क्या है, मेथिल ब्रोमाइड। इधर भी मेथिल ब्रोमाइड है, उस साइड में भी मेथिल ब्रोमाइड है, सोडियम धातु, और तीर के ऊपर क्या लिखा जाएगा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, इसकी उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो लैंग्वेज लिखना ज्यादा जरूरी नहीं है, मेन तो रिएक्शन होता है। तो ये हो गया। तीसरा नंबर क्या है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, इस वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में देखो, यहाँ दोनों एरिल हैलाइड ब्रोमोबेंजीन लिए गए हैं, सेम है, यहाँ पर भी सेम है, लेकिन ये एल्किल हैलाइड है, वो एरिल है, ठीक है। तो बेंजीन के साथ में एरिल नाम हो जाएगा, और ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन जो है उनसे एल्केन से एल्किल बनता है, तो ये सेम एल्किल हैलाइड, वो एरिल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड। अब क्या होगा, एक एरिल हैलाइड ले लो और एक एल्किल हैलाइड ले लो, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी, तो जो है हमारे बोली जाएगी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, शुष्क ईथर। ये दो पेड़ों के ऊपर लिखना जरूरी है। अब उसके बाद थर्ड नंबर है कि जब एक मोल एरिल हैलाइड और एक मोल एल्किल हैलाइड की शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो टालुइन बनती है, तो इसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो, हम इनके फार्मूले ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5Br, ये भी ब्रोमोबेंजीन है, वो भी ब्रोमोबेंजीन है, सेम है, प्लस यहाँ पर हमने ले लिया 2Na, यानी वही सोडियम, सोडियम की उपस्थिति में, और यहाँ पर हमने जो है BrCH3 ले लिया, और तीर के ऊपर लिख दिया शुष्क ईथर। तो ये फिर निकल जाएगा इतना हिस्सा, और पहला नंबर और लास्ट नंबर देख लो, C6H5CH3 प्लस 2Na Br, इसका नाम क्या है, टालुइन, टालुइन, और ये है मेथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, इसको आईपीएसी में कहते हैं ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, सोडियम धातु है, और ये इसका नाम क्या है, इसका नाम ब्रोमोबेंजीन। अब देखो यहाँ पर पहचानो कि इस रिएक्शन में 2Na सब कहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है, एक है एल्किल और एक है एरिल हैलाइड, तो टालुइन बन गई। तो ये तीन रिएक्शन हुई, लेकिन अगर एक रिएक्शन तैयार कर लो तो तीनों रिएक्शन प्रिपेयर हो जाएंगी। थोड़ा ध्यान दे करके, परिभाषा सबकी ऐसी सेम है कि जब एक मोल एरिल हैलाइड और एक मोल एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो टालुइन बनती है। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 4 है, उसका नाम है हेलिंस्की वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, या इसको कहते हैं हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, HVZ अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जाता है, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करके अपने सारे हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर देता है, और उनके स्थान पे क्लोरीन का परमाणु आ जाता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु आ जाता है। तो एक एक करके सारे हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित हो जाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को HVZ अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो,
कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो हमने CH3COOH यानी एसिटिक एसिड ले लिया। अब इसके ऊपर रिएक्शन जो होगा Cl2 क्लोरीन और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। तो ये क्या है, ये जो 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये अल्फा हाइड्रोजन परमाणु बोले जाते हैं। इनके ऊपर ये क्लोरीन जो है इसको डिस्प्लेस करेगा यानी को विस्थापित करेगा एक एक करके। तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटेगा और वो जो हाइड्रोजन हटेगा इस क्लोरीन को एक लेकर के वो हाइड्रोजन और क्लोरीन हो जाएगा माइनस, निकल गया। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे तो वो लिखें। अब जब 2 हाइड्रोजन बचे हैं तो एक हाइड्रोजन जो गया उसकी जगह खाली हो गई। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो एक हाइड्रोजन हटा तो वो जगह खाली पड़ी है तो वहां पर क्लोरीन लग जाएगी और बाकी का फार्मूला COOH, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये ऐसे रहेगा। फिर यही काम करो, फिर यही तीर के ऊपर लिखो, Cl2 लाल फास्फोरस होता रहेगा। फिर जो है Cl2 बटे P लाल फास्फोरस, एक क्लोरीन आएगा यहाँ पर और एक हाइड्रोजन माइनस होगा। क्लोरीन को बचे हुए क्लोरीन को लेकर के यहाँ 2 है ना तो एक यहाँ लगेगा एक वहां चला जाएगा। जब एक यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, CH और Cl कितने हो गए 2, क्योंकि एक Cl है एक और आया 2 हो गए और बाकी के हिस्से पर जो है वो ऐसे रहेगा। फिर तीर बनाया, तीर के ऊपर क्लोरीन बटे फास्फोरस, वही एक बार जो लिख दिया गया। फिर क्या हुआ, लास्ट हाइड्रोजन ये बचा हुआ है जो निकल जाएगा माइनस का HCl और तीर के बाद में हम यहाँ लिखे दे रहे हैं एक Cl यहाँ जब आएगा तो क्या होगा CCl3, क्योंकि 2 है तो एक और आएगा तो Cl3 और बाकी जो है वो COOH ऐसे ही रहेगा। तो ये बोली जाती है HBZ अभिक्रिया। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है ये CH3 3। तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु जिनमें होता है उनमें क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है। तो तीनों अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु से विस्थापित हो जाते हैं। तो इस अभिक्रिया को HBZ अभिक्रिया कहता है। इसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड लिख लेना, एसिटिक एसिड। इसका नाम है मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाईक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। क्योंकि इसमें 3 क्लोरो है तो ट्राईक्लोरो, इसमें 2 है तो डाई, इसमें 1 है तो मोनोक्लोरो एसिड। 5वें नंबर की है कैनिजारो अभिक्रिया, जिसको देखो कैसे डिफाइन करते हैं। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता उनकी कास्टिक सोडा विलयन के साथ क्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल बनता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण प्राप्त होता है। तो इसको देखो रिएक्शंस को 5वें नंबर पर 2HCHO ये फॉर्मल्डिहाइड है प्लस NaOH ये है कास्टिक सोडा विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसे कहते हैं। और इसकी रिएक्शन जब कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड से तो हमारा मेथिल एल्कोहल प्राप्त होता है CH3OH प्लस HCOONA। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। और ये है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल। ये कास्टिक सोडा और ये फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। ये अभिक्रिया हम बेंजल्डिहाइड को लेकर के भी कर सकते हैं, बट ये एसिटल्डिहाइड अभिक्रिया नहीं करता क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है
तो 1 नंबर में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड कैनिजारो अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी इंपॉर्टेंट है। तो 5 रिएक्शन ये कंप्लीट हो गए। अब कुछ रिएक्शन हम दे रहे हैं जो अलग से हैं। क्या है वो? जैसे कि कोई कहे कि क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया कराई जाती है, तो इसका आंसर ये है कि फॉर्मल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया कराई जाती है तो यूरोट्रोपिन बनता है। ठीक है, यूरोट्रोपिन बड़ी इंपॉर्टेंट औषधि है, तो वो बनती है। तो देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, फॉर्मल्डिहाइड पर अमोनिया की क्रिया तो कैसे कराई जाती है? 6HCHO + 4NH3 चेंजिंग इनटू CH2 का होल 6N4 प्लस इसमें जल निकल जाएगा 6H2O। इसका नाम है यूरोट्रोपिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम अलग से दिखा रहे हैं। यूरोट्रोपिन, इसको ब्रैकेट में एक और नाम है हेक्सामेथिलीन। हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन, टेट्रामीन, हेक्सामेथिलीन और टेट्रामीन ये नाम है। तो ये तो फॉर्मल्डिहाइड वही वाला है, इसका नाम है अमोनिया। तो इस तरीके से ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिएक्शन देखो, हम बनाएंगे DDT। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है DDT। क्लोरोबेंजीन पर क्रिया कराई जाती है क्लोरल की, तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन बनता है। तो देखो ऐसे आएगा। DDT कैसे प्राप्त करोगे? तो हम CCl3CHO ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड प्लस इसमें ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फार्मूला हम लिख रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, इसके हर कोने पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है तो ऐसे हाइड्रोजन लगा दिया और इसके बाद एक और क्लोरोबेंजीन के अणु ले लिया। 2 अणु लेते हैं ये बेंजीन के लिए, ऐसे बोल कर इस तरीके से। अब क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन पर क्रिया हो रही है तो ये जल जो है निकल जाएगा, जल जो है यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद फिर के बाद में देखो क्या बचा, CCl3CH। उसके बाद इस तरीके से हम जो बचा हुआ है वो लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये बचा हुआ पार्ट ये लिख दिया। तो इसको कहते हैं DDT। पूरा नाम क्या है? पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। तो ये क्लोरोबेंजीन जो है यहाँ पर 2 अणु लिए जा रहे हैं इसके, और ये है क्लोरल, क्लोरल इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। तो ये 2 रिएक्शन हो गए इंपॉर्टेंट।